200 से ज्यादा जगह पर मिसाइल्स मारी इसराइल ने। अमेरिका के साथ हमारी डील जो है वो इसीलिए होल्ड पे गई है। और भाई सबसे तगड़ी खबर तो ये है कि हो सकता है अगले 24 घंटों में। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत जियो लेंस पे। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर से जरूर दबाएं। अब आप देख रहे हैं कि आज सुबह होते ही सब दुनिया के मन में सिर्फ एक ही सवाल चल रहा था कि भाई ईरान का सुप्रीम लीडर जिंदा है, मर गया। काफी इसके बारे में अफवाहें उड़ रही थी। आप पिछले कुछ दिनों से खबरें आ रही थी कि तेहरान में भाई बहुत भयंकर हमला हो रहा है, एक के बाद एक बम गिर रहे हैं और पब्लिक को मना किया गया कि अब आप किसी भी ऐसे स्ट्रक्चर या बिल्डिंग के पास में ना जाएं जो आपको लगता है कि ऑफिशियल्स उसे यूज करते हैं। तेहरान के जो भी ऑफिशियल्स अभी हैं, तो ये आम पब्लिक के लिए डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई थी। अब आज सुबह ही डोनाल्ड ट्रंप ने साइलेंस तोड़ा है कि उन्हें लगता है कि एक नया सुप्रीम लीडर जो मुश्तबा जो अपॉइंट किया गया है आईआरजीसी की तरफ से या पूरे ईरान रजीम की तरफ से, जिंदा है बट बहुत बुरी तरह से वो घायल है। अब ये जो वॉर है ये ईरान तक सीमित नहीं है। ये जो आग लगी हुई है बॉर्डर क्रॉस कर रही है इराक में। आप देख रहे हो कि रिफ्यूलिंग प्लेन जो यूएस यूज कर रहा है वो क्रैश हो रहे हैं। उसका भी अभी रीजन प्रॉपरली ढंग से सामने नहीं आया है। सेंट्रल एशिया में एक नई जंग शुरू हो गई है। अगर आपको लग रहा है कि ये सिर्फ एक छोटा सा कॉन्फ्लिक्ट है तो ऐसा है नहीं, बहुत बड़ी गलतफहमी हो जाएगी ऐसा सोचना। यहाँ पे पूरा का पूरा डोमिनो इफेक्ट जो है एक्टिवेटेड है। एक के बाद एक जो भी इवेंट्स हो रहे हैं उस इवेंट से नया कोई इवेंट शुरू हो जा रहा है। ग्लोबल इकोनॉमी के लिए यहाँ पे सबसे बड़ा नाइटमेयर है आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। दुनिया का समझ लो कि 20% तेल यहाँ से निकलता है, ये हम सबको पता है। और नए रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने ईरान की जो कैपेसिटी है उसको अंडर एस्टिमेट किया है साफ, क्योंकि आज 13वां दिन है, 14वां दिन है, ईरान अभी तक लगा हुआ है। आप समझ लो घुटने टेकने का नाम नहीं ले रहा है, वॉर में एकदम जज्बे के साथ खड़ा हुआ है भाई। यूएस सर्जिकल स्ट्राइक पर फोकस कर रहा है कि हाँ यार वहां पे कोई रिजीम बिल्डिंग उसको पता है, यहाँ पे उसको कोई एक हेड क्वार्टर्स पता है या कोई सेमी हेड क्वार्टर्स पता है कि यहाँ पे आईआरजीसी ऑपरेट करती है, तो उसको उड़ा दिया। और ईरान का फोकस कुछ दूसरा ही है भाई, एसिमेट्रिकल डिनायल। भाई इंश्योरेंस रेट जो है वो आसमान छू रहे हैं, क्योंकि टैंकर्स ना गल्फ कंट्री से बाहर जा पा रहे हैं ना ही गल्फ कंट्रीज से अंदर आ पा रहे हैं तेल को कलेक्ट करने के लिए। हाँ, कुछ कुछ कंडीशंस में ऐसे हमें उड़ती उड़ती चीजें जरूर मालूम पड़ती हैं कि कुछ कुछ टैंकर्स को निकलने दिया जा रहा है। जैसे भी रिसेंटली कल परसों की बात है, सऊदी अरेबिया से एक तेल जो इंडिया के लिए निकला था, इंडिया का फ्लैग लगा के उससे जाने दिया गया है। ईरान की तरफ से भी हमको देखने मिलता है कि ऐसा स्टेटमेंट दिया जा रहा है कि हाँ, अगर इंडिया की तरफ कोई शिप जाता है तो हम उसे रोकेंगे नहीं, जाने देंगे। बट देखो कि उन्होंने सी माइंस तो बिछाई ही है ना, अंधे चुक्के में भी अगर वो सी माइंस किसी को लगती हैं, किसी ऑयल टैंक या ऑयल शिप से टकराती हैं तो बहुत बड़ा नुकसान तो होता ही है। और ऐसा तो है नहीं कि ईरान वहाँ पे जितने भी ऑयल टैंक्स हैं उन पे हमला नहीं कर रहा है, हमला तो वो कर रहा है, तभी तो इंश्योरेंस रेट एकदम हाई जा रहे हैं। जैसा कि हम बात कर रहे थे, इराक में यूएस मिलिट्री एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया है। पेंटागन बोल रहा है यार ये तो एक एक्सीडेंट है, पर ऐसे वक्त में कोई एक्सीडेंट होता है क्या? मतलब आप इसको कैसे मानोगे कि एक्सीडेंट है? मतलब भाई जिसका काम ही यही है कि एयरक्राफ्ट है, उसका काम ही यही है कि एयर रिफ्यूलिंग देना, अपने जितने भी फाइटर जेट्स हैं उनको हवा में एयर रिफ्यूलिंग देने का काम है। अब वो उसी काम में फेल कैसे हो गया, एक्सीडेंट कैसे हो गया? अगर मान लो हवा में वो बंद भी पड़ता है तो पायलट के पास टाइम होता है कि वो पैराशूट लेके बाहर कूद जाए। अब ये कैसा एक्सीडेंट है? आई डोंट नो। अब फॉग ऑफ वॉर में तो ऐसी ही बातें बाहर निकल के आती हैं, कह रहे यार कुछ गड़बड़ थी, टेक्निकल। सही कहानी बाद में कुरत के बाहर निकलेगी। पिछले 24 घंटे में इतनी मिसाइल हवा में थी कि गिरना मुश्किल है। सऊदी अरेबिया ने 50 से ज्यादा ड्रोन्स को इंटरसेप्ट किया है। वहीं दूसरी तरफ इसराइल ने सीधा तेहरान पे भी लवालब कम से कम मैं बता रहा हूँ पिछले 24 घंटे में अकेले इसराइल ने 200 से ज्यादा जगह पर मिसाइल्स मारी इसराइल ने। एक मिसाइल जब फटती साला एकदम, हम जब देखते हैं वो वीडियो मिसाइल के फटने का तो कैसा लगता है कि क्या हो गया ये। और यहाँ पे 200 मिसाइल का फटना जा जाके मतलब बहुत ही खतरनाक चीज है यार। ये अब कोई शैडो वॉर नहीं चल रहा है कि हाँ यार इनडायरेक्टली फाइट होगी, यहाँ डायरेक्ट समझ लो स्टेट ऑन स्टेट वॉर चल रही है। दुबई से लेकर कतर तक सब हाई अलर्ट पे हैं। काफी सारे जितने भी हमारे इंटरनेशनल आउटलेट्स हैं, हमारे जो नेशनल आउटलेट्स हैं, न्यूज आउटलेट्स बता रहे हैं कि भाई प्लेयर्स इसमें बढ़ते ही जा रहे हैं। हिजबुल्ला कूद गया भाई, मुश्तबा खामनेई जिसको भी न्यूली अपॉइंट किया है, नेतन्याहू ने कहा है कि भैया ये बोर्ड इन रियल टाइम चेंज हो रहा है। इसका कहने का मीनिंग ये है कि भाई इस एक के बाद एक जो भी लीडर आ रहा है, इजराइल और यूएस मिलके उसको निपटाए जा रहे हैं। दुनिया की नज़र पूरी तरह से ईरान पर ही है, क्योंकि एक खतरनाक जंग जो ये शुरू हुई है इसमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान डायरेक्ट आमने सामने है। पाकिस्तान ने कंधार एयरपोर्ट के पास बहुत ही बड़ा बम धमाका किया है।
फ्यूल डिपो में, जिससे अफगानिस्तान को नुकसान हुआ। ये रिपोर्ट अफगानिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसी की तरफ से दी गई है और अफगानिस्तान ने तुरंत बदला लिया है इसका भाई। और पाकिस्तान के कोहत के जो मिलिट्री फोर्ट हैं वहाँ पे ड्रोन स्ट्राइक कर दी हैं। तो ड्रोन स्ट्राइक भी एक तरह से आप समझ लो कि एयर स्ट्राइक में काउंट होती हैं, क्योंकि आपका ड्रोन जो है उड़ के जाके अपने टारगेट पे हिट कर रहा है। कामिकाज़ी ड्रोन है वो, वन टाइम एक बार उड़ा तो वापस उसको आना नहीं है, अपने टारगेट को ही हिट करने वाला है वो। पाकिस्तान एक न्यूक्लियर आर्म कंट्री है, ये हम सब जानते हैं, और उसके न्यूक्लियर बफ की धज्जियां तो हमने ऑपरेशन सिंदूर में उड़ाई ही हैं। इसका ट्रेड में बहुत भारी असर पड़ रहा है। हमने जैसे कि बात करी कि बोलते ना महासंग्राम जो मचा हुआ है, इसमें एक ट्रेड वॉर भी चल रही है। इंडिया ने यूएस के साथ एक मेजर ट्रेड डील होल्ड पर रख डाली। आप सबको अभी पता ही होगा कि कुछ दिनों पहले हमने ट्रेड एग्रीमेंट अनाउंस किया था कि हाँ, हम इस पर्टिकुलर पाथवे पे, इस विजन को लेके अमेरिका के साथ हम ये पर्टिकुलर ट्रेड डील करने वाले हैं। पीयूष गोयल जी ने आकर इंटरव्यू दिया था, आपने और हम सब ने देखा था। तो वही अमेरिका के साथ जो हमारी ट्रेड डील है वो अभी होल्ड पर है। अब इसका कोर रीजन मैं आपको बताता हूँ कि अमेरिका की जो सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने अपने संविधान का उपयोग करते हुए ट्रंप ने जितने भी सैंक्शंस और जितने भी टैरिफ्स लगाए हैं दूसरी कंट्रीज पर, बिना किसी मतलब के हुए, बिना किसी प्रोवोकेशन के, तो उसको वहाँ की जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने बताया कि ये सारा इलीगल है। ये अमेरिका के कानून के हिसाब से जो आपने सैंक्शंस या फिर जो टैरिफ्स आपने लगाए हैं ये असंवैधानिक हैं, ये मान्य नहीं है। अमेरिका के साथ हमारी डील जो है वो इसीलिए होल्ड पे गई है क्योंकि ये करंटली 18% पे है, और जो ये होल्ड अमेरिका की कोर्ट ने लगाया है वो उसके बाद राइट नाउ हमारे जो टैरिफ चल रहे हैं वो 10% पे हैं। तो ये कहाँ की समझदारी है कि जिस भी ट्रेड डील को लेके हमने अग्री किया था, हमने एक विजन पे अग्री किया था कि हाँ ये पॉइंट्स ले लेके हम आगे चलेंगे, इस डील को हम फाइनलाइज करेंगे, और बताया जा रहा था कि अप्रैल तक ये डील फाइनलाइज होने वाली थी। इसी कारण से हमने ये होल्ड पे रख दिया भाई। क्यों हम 10% का राइट नाउ अगर हम पर टैरिफ लगता है तो उसको हम 18% के हिसाब से बिलियंस एंड बिलियंस डॉलर्स का घाटा क्यों झेलेंगे? हम चाहेंगे कि वो डील हमारी 10% पे ही हो, हम नहीं चाहेंगे कि वो 18% पे हो, क्योंकि 1-2% का भी ऊंचा नीचा जो मल्टी बिलियन डॉलर्स में देश को कॉस्ट करता है सालाना, तो ये एक सोचने वाली बात है। और पिछले 24 घंटों ने दिखा दिया है कि दुनिया टोटल फ्रिक्शन में है। कंधार से तेहरान तक आप समझ लो कि सब कुछ प्रिकेरियस चल रहा है। कब क्या हो जाए किसी को पता नहीं। सवाल ये नहीं है कि ये और एस्केलेट होगा या नहीं, सवाल तो यहाँ पे ये है कि भैया रुकेगा कब? जितना सब कुछ आपने वॉर तो स्टार्ट कर दी है, अब वॉर रोकने का कोई नाम नहीं ले रहा है। ना ईरान को झुकना है, ना यूएस अपनी बमबारी रोक रहा है। और भाई सबसे तगड़ी खबर तो ये है कि हो सकता है अगले 24 घंटों में, हो सकता है अगले 24 घंटे में अमेरिका गिरा दे मदर ऑफ ऑल बॉम्ब। ऐसी खबरें चल रही हैं काफी सारे न्यूज आउटलेट पे। दोस्तों हर घंटे नए अपडेट्स आते जा रहे हैं, इसमें सब्सक्राइब करके रखो क्योंकि ये न्यूज़ बहुत तेज़ी से बोलती रहती हैं। तो मैं ज़रूर आपके लिए ऐसे ही पूरा एक कंपोजिट न्यूज़ सेक्शन लेके आता रहूँगा। आप ज़रूर